तो हमारे लिए हमारा परिवार सबसे पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट है, हमारी भोजपुरी सबसे बेस्ट है, हमारे भोजपुरी के लोग सबसे बेस्ट हैं। डंडा उसी पे चलता है जिस डाल पे फल होता है। हमारे पीछे हमारे जनता का मोहब्बत है, जनता का प्यार है और मैं जनता की बदौलत ही यहाँ आया हूँ। नहीं तो मैं शुरू से जब से मैं आया हूँ, इंडस्ट्री के किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया। बाकी हमारे यहाँ के डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि साउथ के डायरेक्टर अच्छे हैं, साउथ के कैमरामैन अच्छे हैं। हमारे अपने लोग ने ही हमें बड़ा किया है और मैं पहली बार अमरपाली जी के साथ काम किया हूँ, तो अमरपाली जी को समझा मैं, बहुत अद्भुत एक्ट्रेस हैं ये और मज़ा आया। पराग पाटिल जी के साथ ये मेरी तीसरी मूवी है। जिनको सपोर्ट करना है, जो लोग इनको सपोर्ट करके बड़ा बनाए हैं, तो जब वही लोग मेरे साथ हैं, तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका देसी भारत चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट धर्म दुबे। इस समय मौजूद हूं मुंबई के अंधेरी इलाके में। एक बहुत ही बड़ा स्टूडियो है जहां पर डबिंग का काम चल रहा है और आपको बता दें कि भोजपुरी सिनेमा के ट्रेंडिंग स्टार, सुपरस्टार, हिट मशीन मिस्टर खेसारी लाल यादव साहब यहां पर डबिंग कर रहे हैं। आइए कोशिश करते हैं उनसे बातचीत करने की, कोशिश करते हैं उन्हें दिखाने की, आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उनकी डबिंग चल रही है। बहुत ज़्यादा बिजी हैं मुंबई, शायद 2 से 3 दिन में वो छोड़ भी देंगे और उसके बाद जो है अभी बहुत सारा काम है, जैसे कि उनके पास समय तक नहीं होता है, लेकिन किसी तरीके से लगातार जुड़े हुए रहते हैं। देख सकते हैं आप, ये डबिंग रूम है, माफ़ करिएगा, अभी इस समय डबिंग रूम है और यहाँ पर खेसारी सर जो हैं लगातार डबिंग कर रहे हैं और आपको बताएं कि आशिकी फिल्म की शूटिंग इस समय यहाँ पर चल रही है। खेसारी सर की बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, बहुत ज़्यादा मस्त हैं अपने काम में। 2-3 दिनों में मुंबई छोड़ भी देंगे दूसरे काम के लिए। थोड़ा सा नज़दीक चलते हैं, एक बार सर थोड़ा सा हेलो हाय कर दें तो बहुत, आइए आइए प्लीज़। और देख सकते हैं किस तरीके से दोस्तों, आपको बताएं, तेरे मेरे दरमियाँ बॉलीवुड हिंदी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सॉन्ग लगातार ट्रेंडिंग में, भोजपुरी के कई स्टार सपोर्टिंग करते हुए और भैया की एक अलग ही खुशी है। भैया कैसे हैं, खुश हैं? तेरे मेरे दरमियाँ एकदम धमाल कर दिया है। थोड़ा नजदीक आइए भैया। और जीवन में कुछ अलग आदमी करता है तो खुद को खुशी मिलती है और मैं खुद के लिए नहीं, मुझे लगता है कि अपने जनता के लिए किया हूँ हाँ और हमारी जीवन तो हमारी जनता के लिए ही है। भैया, जिस तरीके से एक के बाद एक लगातार ब्लास्ट, लगातार एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर कैसे चलता है इतना सब दिमाग में, क्योंकि बहुत मेहनत करनी होती है कहीं ना कहीं यहाँ तक रहने के लिए। मैं 3 महीने में खुद ही देख नहीं रहे हैं कि मेरे बॉडी बहुत करना पड़ता है, 38-38 गाने शूटिंग करना, सिनेमा के डबिंग करना, सिनेमा के गाने शूटिंग करना, सिनेमा का कहानी सुनना, सिनेमा के गानों पे वर्क करना, तो ये सब सिर्फ़ जनता के लिए है और ये शरीर है, कभी न कभी तो फिर 10 दिन में अलग हो जाऊँगा मैं। तो बिल्कुल। है, थोड़ी-सी थकान बहुत है कि सो नहीं पा रहा हूँ मैं, 2-2 बजे रात तक काम कर रहा हूँ। फिर 7 बजे उठ जाता है आदमी, फिर से वही डेली का वही काम जो है, बस उसी में व्यस्त है। भैया, लेकिन भोजपुरी सिनेमा की जो खूबसूरत अदाकाराएं हैं, वो आपसे बड़ा नाराज है। इतने बड़े बड़े एल्बम्स आप लेके आते हैं और बाहर से हीरोइन सब ला रहे हैं, भोजपुरी के एक्ट्रेसेस का क्या होगा जी? नहीं, देखिए सबको मौका मिलना चाहिए। मेरा मानना यह है कि हर आदमी अपने आप को बड़ा करने की कोशिश कर रहा है और हर आदमी को मौका नहीं मिलेगा। तो हमें दुनिया उस जगह पे पहुँचा दी है कि हम अगर कुछ नया करते हैं तो उसको एक्सेप्ट करती है। तो अगर ऐसे ही हम लोग सोचे कि नहीं, सब लोग अपने अच्छे काम कर रहे हैं, पुराने लोग भी किसी दिन नए थे, उनको मौका मिला तो आज पुराने हुए। उसी तरह मुझे लगता है कि नए लोगों को अगर हम मौका देंगे तो वो भी आज नहीं तो कल पुराने होंगे और सबका घर चलता रहेगा और क्योंकि हर आदमी के कहीं न कहीं लोग जुड़े हुए हैं तो उनका अपना परिवार, उनकी अपनी पहचान और हर आदमी चाहता है कि मुझे अपनी पहचान मिले। तो हमारी कोशिश यही है कि नए-नए लोग आकर और इंडस्ट्री को एक अलग ऊर्जा के साथ सँवारें। हमारी जो कोशिश है और वो कामयाब भी हो रही है। तो बस हम तो सिर्फ़ जनता के लिए करते हैं, अब बाकी अब जनता के ऊपर है जो किसको कितना प्यार मिलता है। कहीं ना कहीं साउथ के एक्टर का भी, साउथ के सुपरस्टार का भी स्टैम्प लग गया है आपकी पीठ के पीछे। हैदराबाद गए थे, भोजपुरी में काम कर रहे थे, अचानक से साउथ के टेक्निकल टीम के साथ काम करने का मौका आपको मिला। क्या परिवर्तन, क्या फर्क आपको कुछ नजर आया? देखिए ऐसा नहीं है, फ़र्क क्या है? कुछ फ़र्क नहीं है, बस अब काम करने का तरीका चेंज हो जाता है, टेक्निक अलग हो जाती है लोगों की। बाकी हमारे यहाँ के डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि साउथ के डायरेक्टर अच्छे हैं, साउथ के कैमरामैन अच्छे हैं। हमारे अपने लोग ने ही हमें बड़ा किया है, तो हम उनको नहीं भूल सकते क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, तो हम आज कहीं भी काम कर रहे हैं। तो मेरे ध्यान से तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ के लोग बेस्ट हैं।
क्योंकि उन्होंने भी मुझे बेस्ट बनाया है। उनके ही कैमरामैन, हमारे ही कैमरामैन, हमारे ही डायरेक्टर, हमारे यहाँ के प्रोड्यूसर, उन्होंने मुझे इस लेवल पे लाकर खड़ा किया है। तो हम ये कह दें कि नहीं साउथ के हमारे यहाँ से बहुत अच्छा है, तो ये तो गलत होगा, उनके लिए बिल्कुल गलत होगा। और जो सही है वो सही है। कहीं न कहीं हम आज इस लेवल पे पहुँचे हैं तो हम अपने लोगों की बदौलत पहुँचे हैं। तो ये गलत हो जाएगा कि हम आज एक साउथ का सिनेमा क्या कर लिए, हम लगे अब साउथ का गुण गाने। नहीं, हमारी माँ ने हमें पैदा किया है तो अपनी माँ को तो कभी नहीं भूल सकते। हाँ, उसके बाद हम यहाँ आए तो हमारी बहुत सारी माँ हो गई, बहुत सारे फादर हो गए, बहुत सारे भाई हो गए, बहुत सारी परिवार बन गया मेरा एक। लेकिन अपने परिवार का तो एक अलग ही महत्व होता है जो कि बचपन से हमें इस लेवल तक पहुँचाया। तो हमारे लिए हमारा परिवार सबसे पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट है, हमारी भोजपुरी सबसे बेस्ट है, हमारे भोजपुरी के लोग सबसे बेस्ट हैं। हाँ, साउथ अपनी जगह पे बिल्कुल बेस्ट है। उनका भी सम्मान है कि उन्होंने मुझे प्रेज़ेंट अच्छा किया है, अच्छा दिखाया है, अच्छा काम किया है। बिल्कुल, लिट्टी चोखा का ट्रेलर रिलीज हुआ, बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया। अब आशिकी फिल्म के ट्रेलर का भी बेसब्री से इंतजार है। कैसे देख रहे हैं अलग अलग कहानियां, बड़े बड़े किरदार, महंगी फिल्में, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बदलाव अब सिनेमा में देखने को मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल सब लोग अपने लेवल पे अच्छा काम कर रहे हैं और मैं पहली बार अमरपाली जी के साथ काम किया हूँ। तो अमरपाली जी को समझा मैं, बहुत अद्भुत एक्ट्रेस हैं ये और मज़ा आया। पराग पाटिल जी के साथ ये मेरी तीसरी मूवी है और हमारे जो प्रदीप भैया है उनके साथ ये मेरी तीसरी मूवी है और मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा बजट लगा है। हम लोगों ने अपने होम टाउन इलाहाबाद में शूट किया है क्योंकि यूपी बिहार तो हमारा अपना गढ़ है। तो मज़ा आया और क्राउड का थोड़ा पंगा हो रहा था कि क्राउड बहुत हो रहा था, लेकिन वो उनका प्यार था जो खेसारी को आशीर्वाद देने के लिए आते थे और प्यार से चले जाते थे। एल्बम्स की लगातार एक के बाद एक भरमार होती जा रही है और बहुत महंगे महंगे बजट पे अब गानों पे खर्चा भी किया जा रहा है। कैसे आप देखते हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं फिल्म के बजट और गाने के बजट में बराबरी देखी जा रही है। नहीं, नहीं देखिए गाने तो सिर्फ़ 5 मिनट के मनोरंजन के लिए होते हैं, लेकिन सिनेमा 2.5 घंटे के मनोरंजन के लिए होता है। तो गाने में और का सिनेमा में बहुत फ़र्क है, क्योंकि सिनेमा एक कहानी है जो कि हमारे समाज से जुड़ी हुई है। गाने हमारे लिए मनोरंजन है, तो गाने का तुलना हम सिनेमा से नहीं कर सकते क्योंकि सिनेमा का एक अलग रूप होता है। सिनेमा जैसे आपका एक परिवार हो गया, गाने समझ लीजिए कि शादी-ब्याह की तरह हो गया कि हम आज शादी किए और सब लोग धूम-धाम से नाचे, कूदे और एक बहू लाए, उसके बाद का सिनेमा है, उसके बाद का वो सिनेमा है कि वो सिनेमा अब पूरे जीवन कैसे चलेगा। तो सिनेमा तो सबसे ऊपर है, गाने तो आते ही जाते रहते हैं और गाने से सिनेमा को कोई मैं आप तुलना नहीं कर सकते क्योंकि सिनेमा एक परिवार हो गया, गाना एक मनोरंजन हो गया। एक आखिरी सवाल भैया, जाते जाते, सुपरस्टार हैं आप, ट्रेंडिंग स्टार हैं आप, हिट मशीन हैं आप, न जाने क्या क्या हैं आप। ऐसे में खुद को बरकरार रखना कैसे हो पाता है? दुनिया भर के यहाँ वहाँ विवाद भी चलते रहते हैं, अपने आप को कैसे आप दिमाग को पकड़ कर रखते हैं और अपने काम पर ही पूरा फोकस होता है? देखिए, जनता का जब तक आपके ऊपर समर्थन है, जनता का जब तक मोहब्बत है, ये सारी आपदा आप पे आती रहेगी। डंडा उसी पे चलता है जिस डाल पे फल होता है, तो ये सिर्फ चलती रहेगी। हमारे पीछे हमारे जनता का मोहब्बत है, जनता का प्यार है और मैं जनता की बदौलत ही यहाँ आया हूँ। नहीं तो मैं शुरू से जब से मैं आया हूँ, इंडस्ट्री के किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ जनता ने मेरा सपोर्ट किया। बट मुझे लगता है कि उन इंडस्ट्री वालों को भी जनता ने ही बनाया है। तो मुझे डायरेक्ट भगवान का सपोर्ट मिल रहा है, तो मैं पुजारियों के चक्कर में नहीं पड़ूँगा। क्योंकि पुजारियों से हो सकता है मंदिर की पूजा हो सकती है, लेकिन आशीर्वाद देने का हक पुजारियों को नहीं, कहीं न कहीं उस भगवान का होता है और मेरे लिए मेरी मंदिर, मेरा मस्जिद, मेरा गुरुद्वारा, मेरा जो भी है, मेरी जनता है, जो मुझे इतना प्यार देती है और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अच्छा है जिसको समझ में आता है खेसारी के पास सपोर्ट खेसारी को करता है और किसी के सपोर्ट ना करने से ऐसा थोड़ी है कि मेरा गाना और मेरा सिनेमा फ्लॉप हो रहे हैं। जिनको सपोर्ट करना है, जो लोग इनको सपोर्ट करके बड़ा बनाए हैं, तो जब वही लोग मेरे साथ हैं, तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, एकदम छोटी सी बात में आपने बहुत बड़ी बात की। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक आप यू, हमेशा थैंक लाइफ यू, में आगे बढ़ते थैंक रहिए। यू सो आपके मच। सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी, इनसे कोई सवाल हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कोशिश करेंगे इनके जवाब जल्द से जल्द आप तक पहुंचा दें। और एक बात, इंटरव्यू काफी छोटा सा था, साहब बहुत बिजी हैं, कोशिश करूंगा कि इनके पास जब समय हो तो मैं अच्छे से इंटरव्यू कर पाऊं। आप देख रहे हैं देसी भारत। नमस्कार।